भारत के बैंकों को कौन लूट रहा है? 28 बैंकों के 22,842 करोड़ किसने लूटे? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने देश में बड़े बड़े बैंक फ्रॉड्स का भंडा फूटते हुए देखा है, जिनमें सबसे बड़ा घोटाला रहा नीरव मोदी से जुड़ा हुआ। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 12,000 करोड़ का चूना लगाया था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। देश में अब एक और बड़ा बैंक फ्रॉड उजागर हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड माना जा रहा है। और ये बैंक फ्रॉड नीरव मोदी के बैंक फ्रॉड से भी 2 गुना बड़ा बैंक फ्रॉड है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सूरत की एक कंपनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा बैंक फ्रॉड हमारे देश में नहीं हुआ है। इस घोटाले की खबर सुनते ही कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और हर कोई इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि भारत की इन बैंकों को कौन लूट रहा है, कौन है इन बड़े बड़े फ्रॉड्स के पीछे का मास्टरमाइंड। आखिर कैसे ये लोग भारत के बैंकों को हजारों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं? आखिर कैसे सीबीआई ने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। दोस्तों, जब कभी हमारे सामने बैंक घोटाले से जुड़ी हुई खबर आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में नीरव मोदी जैसे घोटालेबाजों का नाम सामने आता है, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 12,000 करोड़ का चूना लगा दिया था। लेकिन सीबीआई ने नीरव मोदी से भी बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने गुजरात के सूरत की एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा कुल 28 बैंकों को करोड़ों का चूना लगाए जाने की घटना को उजागर किया है। सीबीआई ने जांच पड़ताल में कुल 22,842 करोड़ के घोटाले को नोटिस किया। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि इतना बड़ा बैंक घोटाला था जो आज तक हमारे देश में हुआ ही नहीं। बता दें कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने तुरंत एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित और भी कई लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। सीबीआई ने इन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने को लेकर कहा कि बीते शनिवार के दिन स्टेट बैंक की अगुवाई वाली बैंकों की एक यूनियन के साथ कुल 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में इन सभी लोगों पर अपनी पावर का दुरुपयोग करने, बैंक के साथ धोखाधड़ी करने, आपराधिक साजिश करने और आपराधिक विश्वासघात करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथुस्वामी और अन्य निदेशक रवि विमल नेवतैया, सुशील कुमार अग्रवाल और अश्विनी कुमार के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि घोटाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में चलने वाली कुल 28 बैंकों की यूनियन के साथ हुआ है। इस यूनियन में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य कई सारी प्रमुख बैंकों के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2925 करोड़, आईडीबीआई बैंक से 3,034 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक से 7,079 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से 1,228 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। बता दें कि इस मामले में बैंकों के इस समूह ने 8 नवंबर 2019 के दिन शिकायत दर्ज करवाई थी। इन मामलों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई भी तुरंत एक्शन में आ गई, जिसके बाद 12 मार्च 2020 के दिन सीबीआई ने इस विषय पर कंपनी से स्पष्टीकरण भी मांगा। लेकिन बाद में इन सभी बैंकों के समूह ने फिर एक बार उसी साल 25 अगस्त 2020 के दिन ही स्टेट बैंक की मुंबई शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर बालाजी सिंह समांथा के पास इस घोटाले के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। बैंकों के समूह से शिकायत मिलने के बाद बालाजी सिंह समांथा ने इसकी आधिकारिक जानकारी सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद तुरंत इस मामले की जांच पड़ताल सीबीआई के द्वारा शुरू कर दी गई थी। बताया जा रहा है बैंक घोटाला अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 के बीच में हुआ। यानी आप सोचिए, इतना लंबा वक्त बीत गया लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन कुछ भी हो, झूठ और फरेब का भंडा एक न एक दिन फूट ही जाता है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की प्रक्रिया में सीबीआई के द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात समेत और भी कुछ राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी से सीबीआई को कई सारे पुख्ता सबूत भी शामिल मिले। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका बताई जा रही है आने वाले समय में इस घोटाले के साथ बैंकों के कई बड़े अधिकारियों के
नामों का भी कनेक्शन मिल सकता है। अलावा इसके सीबीआई को इस घोटाले के साथ कई सारे राजनेताओं के कनेक्शन जुड़े होने का सबूत मिला है। बता दें कि जिस शिपयार्ड कंपनी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, एबीजी शिपयार्ड कंपनी गुजरात के सूरत की है। कंपनी बड़े बड़े जहाज बनाने का काम करती है। इसके साथ ही कंपनी जहाज के स्पेयर पार्ट भी बनाती है, जहाज रिपेयरिंग का काम भी करती है। इस कंपनी के द्वारा अब तक फ्लोटिंग क्रेन और इंटरसेप्टर बोट्स भी बनाए जा चुके हैं। इस कंपनी का कारोबार इतना बड़ा है कि कंपनी अपने द्वारा बनाए जा रहे जहाजों को देशों में भी एक्सपोर्ट करती रहती है। जानकारी के अनुसार इस कंपनी ने बैंक से जुड़ी लोन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए कई सारे अपराध किए हैं। बताया जा रहा है कंपनी ने 236 करोड़ रुपए सिंगापुर भी भेजे थे। इसके अलावा जिस काम के लिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, उस काम में पैसे लगाने के बजाय कंपनी ने कई जगह पर अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद ली। नहीं, इस कंपनी ने बैंक से कई सारी क्रेडिट सुविधाएं भी ले रखी थी। इसके साथ इस कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर उन पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करवाया। फिलहाल ये पूरा मामला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अधीन और इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना यह होगा इस पूरे घोटाले के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है। बता दें कि साल 2019 के फरवरी महीने में इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित शाखा के द्वारा एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। इसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम निकलकर सामने आया था। इस मामले की भी पूरी जानकारी इंक्वायरी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में ही थी और सीबीआई ने पाया था कि पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी के द्वारा लगभग 12,000 करोड़ का घोटाला किया गया। इस पूरे मामले की जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 13 कर्मचारियों को तुरंत डिसमिस कर दिया था। वहीं मामला उजागर होते ही नीरव मोदी विदेश से फरार हो गया था। बता दें कि जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ईडी से नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए नीरव मोदी की घर की कई सारी संपत्तियां जब्त भी कर ली ताकि उसे नीलाम करके पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए फ्रॉड की वसूली की जा सके। विजय माल्या के केस में भी यही हुआ था। भगोड़े विजय माल्या के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप सिद्ध हो गया था। इस मामले में भी सीबीआई के द्वारा विजय माल्या की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद संसद में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या की 13,109 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है ताकि इन सारे बैंकों के साथ हुई धोखाधड़ी की रिकवरी की जा सके। लेकिन ये सवाल तो अब भी कायम है कि आखिर इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी कैसे ये धोखेबाज लोग भारत की बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। सच में ये लोग खुद ही ऐसा कर रहे हैं या फिर इनके पीछे कोई पॉलिटिकल माइंडसेट काम कर रहा है। वैसे तो गुजरात की इस कंपनी के द्वारा किए गए घोटाले को लेकर सीबीआई ने ये संकेत दे ही दिए हैं कि इस मामले के कनेक्शन कुछ राजनेताओं से भी हो सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में और कौन कौन बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम उजागर होते हैं। आपको क्या लगता है, भारत में एक के बाद एक हो रहे बैंकों के घोटाले वाले एक संयोग है, महज एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई प्रयोग? अपने इन सारे विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।